हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम क्रैक। तो फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2022 और आज के दिन एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इनके द्वारा जारी की गई है। और इसमें क्या है, इसमें आपसे आवेदन मांगे गए हैं जो कि वेरियस कैटेगरीज़ की जो जॉब्स है उसके लिए। तो ये कैटेगरी रहेगी बी, सी एंड डी इस प्रकार से, और जो नेचर ऑफ जॉब इनका रहेगा वो रहेगा रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, वो मेंशन इसमें किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन में है वो है आपका जो कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डेट आपको याद रखनी है, वो है 7 जनवरी 2022। इस दिन से आप अप्लाई जो इनके वेबसाइट है उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 29 जो जनवरी 2022। तो लगभग आपके पास 20 दिन का जो समय है, 20-22 दिन का वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से जो पोस्टें हैं और क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई है। तो सबसे पहले लाइब्रेरियन की है, उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरी, और उसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला। जो ये तीनों पोस्ट हैं, जैसे इसमें सामने मेंशन किया गया है कि यूजीसी की जो नॉर्म्स है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यूजीसी ने निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंग ये भरी जाएगी। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए जो यूजीसी की वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो एक जो है ये पद है लाइब्रेरियन का, दो है आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो कि एचपीयू की मेन लाइब्रेरी में है, और असिस्टेंट लाइब्रेरी का एक है। तो जो 1 से 3 जो नंबर तक जो आपकी पोस्टें हैं ये आप यूजीसी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल है तो भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल ऑफिसर जो कि डेंटल है। तो इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सर्जरी में, ठीक है। और साथ साथ में एक रिकॉग्नाइज्ड कोई भी जो इंस्टीट्यूट हो वहाँ से आपने ये किया होना चाहिए। और डिज़ायरेबल भी दी गई है, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक। तो एलोज इसके लिए भी एक पोस्ट है, और जो भी है रिकॉग्नाइज्ड आपके पास इसकी मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हों। और बाकी ज़्यादा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या है। डिज़ायरेबल इसमें भी मांगा गया, यदि पीजी आपके पास डिग्री है तो वो और अच्छा है। नेक्स्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एक है, और ये इसमें मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे ये रहेगी। और पे स्केल आप देख सकते हैं, अच्छा खासा पे स्केल है। जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट है इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में किसी भी जो है वैलिड यूनिवर्सिटी से, और जो इसकी जो रिकॉग्नाइज्ड हो बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और एटलीस्ट आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर की फील्ड में वो मस्ट है। वो इसमें दिया गया है। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज आर्किटेक्ट्स हु गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट 1972। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको नोट करनी है। जो आर्किटेक्ट एक्ट है 1972, अगर उसके अकॉर्डिंग किसी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है पीआरओ की। जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, पीआरओ की ये पोस्ट हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। 10,300 से 34,000 वेतनमान रहेगा और 5,000 ग्रेड पे रहेगा। तो इसके लिए भी बैचलर डिग्री जो है वो जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में आपसे मांगी गई है। और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा है जर्नलिज्म में, वो भी एलिजिबल है, भर सकते हैं। और साथ में आपका जो 3 साल का है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी जो कि पीआर के या फिर जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। तो ये अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर इस अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट की है, इसकी कुल पद है एक, और बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या फिर जो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यदि आपने बीटेक या फिर बैचलर डिग्री की है तो आप भर सकते हैं। साथ ही अगर मास्टर डिग्री है तो हायर क्वालिफिकेशन वाले भी, जो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो तब भी एलिजिबल है, या फिर मास्टर डिग्री है इन आईटी कंप्यूटर साइंस, एमएससी जिसको एमसीए बोलते हैं, तो एमसीए भी वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने बी लेवल का कोई डोएक से जो होता है एक डिप्लोमा वो किया है, तो वो भी
अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो ये है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की कुल है 2 पद, जो कि एक जो कि दोनों एक एससी के लिए रिजर्व है, दूसरा ओबीसी के लिए। और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो एमसीए रहेगी या बीई या बीटेक रहेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में। इसके साथ ही आप यदि डोएक से आपने किया है बी लेवल का कोर्स, तो तब भी आप इस कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ में आप देखिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6 ईयर्स एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो ये मांगा गया है। तो यदि आपके पास सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब है कैटेगरी सी। तो सी कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो आपके पास दी गई है। तो सबसे पहली है आपके पास लॉ ऑफिसर की, जो कुल पद है तीनों अनारक्षित है। और आपके पास यदि प्रोफेशनल डिग्री है लॉ की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जो एज ए एडवोकेट वो ज़रूरी इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है एचपीयू के मॉडल स्कूल, एक वैकेंसी है। और एक है आपके पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी में, ये भी आपके पास एक पोस्ट दी गई है। तो इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है। साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्लर्क की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्लर्क की, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अप्लाई करते हैं क्लर्क और इस तरह की जेओआईटी की पोस्ट के लिए। तो बहुत से लोगों को इंतज़ार भी रहता है कि विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स या कमीशन के थ्रू कब क्लर्क की पोस्टें आएगी। तो काफ़ी अच्छी इसमें नंबर 54 टोटल नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है। और जर्नल के लिए 25 जो पोस्टें हैं वो रखी गई है। बाकी आप देख सकते हैं ब्रेकअप कैटेगरी वाइज इसमें मेंशन किया गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू दिस पोस्ट। और नेक्स्ट इससे मांगा गया है कि साथ भी आपका जो इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट की जो इंग्लिश टाइपिंग में, या फिर अगर हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड्स की आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट की। तो ये थी इस क्लर्क से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। देखिए इसका भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, 37 टोटल पोस्ट है, जो जिसमें कि टोटल 18 जो पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। और सिंपल अगर आपने +2 किया है किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी है, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपके पास इसमें दिया गया है कि क्या क्या इसके साथ आपको एसेंशियल है क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा। तो +2 के साथ यदि मैट्रिकुलेशन है आपकी और साथ में डिप्लोमा है 1 साल का आईटीआई से, या फिर इंफॉर्मेट किसी आईटी किसी और इंस्टीट्यूट से आईटी में, तो तब भी आप इसमें एलिजिबल है। और पॉलीटेक्निक है या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में, तब भी आप भर सकते हैं अगर आप आफ्टर 10th इसके लिए भरना चाहते हैं। तो इसी के साथ इसमें भी आपका लास्ट में जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। और और जो हिंदी है उसकी 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा नंबर भी है। तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए यदि आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो वैकेंसीज़ का स्टूडेंट्स को वेट है। और मैं समझता हूँ कि नई साल में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप ट्राई कर सकते हैं पूरे इसमें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इन पोस्टों को भरिए। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें भी कुल पद है 4, और बीकॉम अगर आपके पास है और तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचर की, एलटी की। ये भी आप एचपीयू जो मॉडल स्कूल है वहाँ पे होगी। और बीए विद हिंदी अगर आपने किया है, और साथ ही 2 साल का जो है आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है टीचिंग का, तो आप एलिजिबल है। इसके साथ ही अगर आपने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड जिसको बोलते हैं वो किया है, तब भी आप एलिजिबल है। या फिर कोई जैसे बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर
इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। तो इस तरह की कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। और क्योंकि हिंदी की पोस्ट है तो अगर आपने प्रभाकर किया है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। और साथ में आपका बीएड होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यदि आपने एमए हिंदी किया है तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप, लेकिन उसके साथ भी जो शर्त है कि 1 साल का जो है बीएड कोर्स होना कंपलसरी है। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए मेंशन किया है कि टेट जो है, जो कि लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज टीचर के लिए होता है, वो एचपी बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है उसको आपने पास किया होना चाहिए, तभी क्वालिफाई होने चाहिए आप, टेट क्वालिफाइड, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है पोस्ट भरी जानी है। कुल पद है 3, और अगर +2 है आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ आप एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ का जो है वो कंप्यूटर का जो है कोई डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। और साथ ही इसके साथ निकली है जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल की पोस्ट है, और इसमें जो टोटल नंबर है वो है 7, जनरल की है उनमें से 4। और इसमें भी मांगा गया है कि +2 के साथ साथ यदि आपने 3 साल का जो है सिविल इंजीनियरिंग में वो डिप्लोमा किया है, या फिर आप बीटेक है, बीई है, तो बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल में, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इसमें भी देखिए कुल जो पद है वो है 3, और तीनों अनारक्षित है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नेक्स्ट डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यदि आपने इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ज़रूर आप इन पोस्टों को भर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर में भी आपके पास 2 पोस्टें हैं, जो कि एक एससी के लिए रिजर्व्ड है और दूसरी ओबीसी के लिए। तो और इसमें जो आपके पास मांगी गई है वो मांगी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पोजेस वैलिड कंडक्टर्स लाइसेंस। तो आपके पास एक वैलिड कंडक्टर का लाइसेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जूनियर जो है बेसिक ट्रेन टीचर, जो को जेबीटीटी वो है। तो एचपी मॉडल स्कूल में ही भरी जानी है ये भी। इसमें कि जनरल की एक है और एक है एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी इसमें भी जेबीटी की रहेगी आपके पास 10+2, 10+, उसके साथ साथ ही आपका जो जेबीटी का होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो होना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आपने सीनियर सेकेंडरी +2 के बाद आपके पास 2 साल का जो है जेबीटी का जो डिप्लोमा है वो भी किया होना ज़रूरी है। सीनियर सेकेंडरी से यदि आपके पास है, और साथ ही आपके पास जेबीटी भी है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एक रिकॉग्निशन ऑफ एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग यदि आपने वो किया है तो आप एलिजिबल है। और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ यदि आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको बीएड बोलते हैं, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बहुत सारी देखो इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी रखी है, तो आप देख सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो आपका टेट है जो है वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है वो पास होना अनिवार्य है। तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है आपकी ड्राइवर की देखिए कुल पद है 1, जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है। और इसमें आपके पास सिंपल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और साथ ही वैलिड जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और इसमें एक और भी है मांगा गया है कि जो आप हाइट है, जो एप्लीकेंट है उसकी हाइट एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ड्राइवर, जो कि एलवी का है, लाइट व्हीकल। तो इसमें आपके पास मैट्रिकुलेट मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास एलवी का। कुल जो पद है वो है 5, तो काफ़ी अच्छा है, इसमें भी 5 पद इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो इसमें जो है कुल पद 1 ही है और मैट्रिकुलेशन मांगी गई है। साथ ही जो है हाफ ईयर का मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो कि हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड हो नर्सिंग काउंसिल से, तो वो मांगा गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। आप अगर यदि आपके पास है एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में है पियोन की। तो पियोन की है काफ़ी अच्छा नंबर है, देखिए 92।
क्लास 4 की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है 92, जो कि एक अच्छा खासा नंबर होता है। और कुल 92 पद भरने हैं, और आप देख सकते हैं कि किन किन कैटेगरीज़ के लिए जो भी ब्रेकअप है पोस्टों का वो इसमें दिया गया है। और क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो इसमें मांगी गई है आपके पास ओनली जो है आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इंस्टीट्यूशन से हो, और तो आप इन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है चौकीदार। तो चौकीदार की भी काफ़ी अच्छी नंबर है, जो कि 28 दिए गए हैं, और 13 उसमें से रिज़र्व्ड है, 13 उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी पोस्ट है रिज़र्व्ड है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नंबर। सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है पियून वाली मैट्रिक के दी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है माली। तो माली की भी 7 जो है कुल वो पद दिए गए हैं। 4 उसमें से अनरिजर्व, उसमें से जनरल की 4 है, और यूआर जनरल की जो है 3 है। बाकी ब्रेकअप आप देख सकते हैं क्या क्या है। इसमें भी सेम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी मैट्रिक। नेक्स्ट है आपके पास बेलदार। बेलदार की कुल पद है 2, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी एसेंशियल वो रहेगी मिडल। यदि आप 8वीं पास है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और मेस हेल्पर इसके लिए कुल 6 पद है। और सीवियर मैन, तो सीवियर मैन की भी जो कि डेली वेजेस पे भरी जानी है। देखिए ये जो क्लास 4 की जितनी भी वैकेंसीज़ है ये सारी डेली वेजेस पे भरी जानी है, और इससे पहले जो क्लास 3 वाली थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और ऊपर की जो पोस्टें थी क्लास 1 वाली वो सारी आपके रेगुलर बेसिस पे भरी जानी है। तो ये आप ज़रूर ध्यान ध्यान रखिएगा। तो सी मैन की भी आपके पास कुल पद है 3, जो कि तीनों है अनारक्षित, और यदि आप मिडिल पास है तो ज़रूर इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टें थी जो बताई गई है। तो यदि आप इसमें एलिजिबल है तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपके यदि जो आपके डिज़ायरेबल है जो भरना चाहते हैं वो ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो भी समय रहते इन पोस्टों को भर सकें। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है इसमें एज आपकी जो है वो है जो उसमें दिया गया है कि 45 साल जो है वो मैक्सिमम रखी गई है, 45 साल। और उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू द रूल जो दी जाती है विभिन्न कैटेगरीज़ को, उसके हिसाब से दी जाएगी। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी इस नोटिफिकेशन में, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए तो आप बने रहिए HP एग्ज़ाम क्रैक जो यूट्यूब चैनल है, HP एग्ज़ाम क्रैक के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की अगली नोटिफिकेशन लेके जल्द ही आपके बीच में आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।